हाय। आज मैं सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही सिंपल स्टोरी कंपाउंडिंग के ऊपर। देखिए, तीन दोस्त थे। एक का नाम था रोहित, एक का नाम था विजय और एक का नाम था कार्तिक। तीनों की उम्र थी 25 साल। अब तीनों को जॉब लगी और तीनों को रिटायर होना था 60 साल के अंदर। तो जो हमारा रोहित था उसने कहा कि भाई मैं तो अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ ताकि मेरे पास एंड तक कॉर्पस रहे। तो उसने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो उसे 13% रिटर्न देता है उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बहुत ही कम अमाउंट से, करीब करीब 2000 रुपए से। और उसका टेन्योर था 35 इयर्स। पर उसको देखकर जो विजय और कार्तिक थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी क्या इन्वेस्टमेंट करें, अभी तो जॉब लगी है, अभी हम लोगों को घूमना है, चीजें खरीदनी है, ये पैसे वैसे अभी फंसाने नहीं है हम अब इन्वेस्ट नहीं करते। तो उन दोनों ने नहीं किया। 5 साल बीत गए। अब सबकी उम्र हो जाती है 30 साल। अब विजय को लगता है अरे जो रोहित है वो तो कर रहा है इन्वेस्टमेंट 25 साल से, अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब तो जोड़ना चाहिए भाई रिटायरमेंट के लिए। पर ऐसा करता हूँ, मैं 2500 रुपए से स्टार्ट करता हूँ उसी इंस्ट्रूमेंट में जो मुझे 13% रिटर्न देगा। तो उसने अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। पर अब उसके पास जो टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट का वो बचता है 30 साल। तो 30 साल में 2500 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। तब जो है कार्तिक कहता है यार अभी तो शादी हुई है, अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना, अभी तो बीवी को लेकर घूमना है, 10 चीजें खरीदनी है, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं तो बात करूंगा। तो यहाँ पर होता है अब 5 साल और बीत जाते हैं। अब कार्तिक को लगता है यार हम तीनों 35 साल के हो गए, इन दोनों ने तो कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, मेरे तो बच्चे भी हो गए, अब तो मुझे करना ही चाहिए। तो वो कहता है कि मैं 3000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, इन दोनों को तो मैं पीछे छोड़ ही दूंगा। पर उसका टेन्योर अब घट के रह जाता है सिर्फ 25 साल। तो वो 25 साल के लिए सेम 13% इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है 3000 रुपए से। अब तीनों 60 साल के हो चुके हैं और उन्होंने कहा चलो अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। और वहां पर जो विजय और कार्तिक है वो तो सोचते हैं कि अरे रोहित को तो हमने पीछे छोड़ ही दिया होगा क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो इतना ज्यादा था, क्या फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे थोड़े कम थे। तीनों अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और दंग रह जाते हैं क्यों? क्योंकि रोहित का कॉर्पस बन चुका था 1,70,00,000, विजय का कॉर्पस था 1,10,00,000 और कार्तिक का कॉर्पस था सिर्फ 68 लाख रुपीस। तो ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो बताता है स्टार्ट अर्ली एंड सेव रेगुलरली। तो अपने बच्चों को बताइए, बाकी जो जॉब करते हैं उनको बताइए कि रिटायरमेंट के लिए आपको अर्ली स्टार्ट करना है ताकि आप स्मॉल अमाउंट से अपना वेल्थ क्रिएट कर सके। और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिए। टिल देन, गुड बाय।